नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 26 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2019 से 2022 की अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता में औसत उत्पादन के बीच अनुपात ज्ञात करें। जो एवरेज का अनुपात होगा वो टोटल का अनुपात होगा। तो यहाँ से टोटल निकाल के उसका अगर रेशियो निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2019 की बात करें तो ये 19, ये 2019, ये 2020, ये 21 और ये 22। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली है ब्लू कलर वाला, तो यहाँ लिख लो दिल्ली। 2019 में दिल्ली की बात करें तो है 600। 2020 में दिल्ली की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है 450। 2020 में 2021 में दिल्ली की बात करें तो वो दिया हुआ है 350 और 2022 में दिल्ली की बात करें तो वो दिया हुआ है 800। तो दिल्ली का अगर टोटल निकालें यहां से तो कितना आ जाएगा 0, 50 और 50 100 हो जाएगा, 0, 11 और 4 15 और 4 21, 22 हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली का टोटल 22 आ गया। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता है येलो कलर वाला, और येलो कलर की बात करें 2019 में 500, 2019 में 500, 2020 में 2020 की बात करें तो 400 और 2021 की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है 250 और 2022 की बात करें तो वो 600 से ज्यादा 650, 650। तो इनको ऐड करेंगे 900 और 500 400 900, 900 और 900 कितना हो गया 1800। तो इनका अगर अनुपात निकालूं तो 200 से 11 बार और 200 से 9 बार, 11 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है 150 विद्यार्थियों, केवल लड़के और लड़कियां की एक कक्षा में 60 लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? देखो इसका एक तरीका तो है एलिगेशन, क्योंकि लड़कों का एवरेज दे रखा है 52, कितना दे रखा है 52, और लड़कियों का औसत वजन दे रखा है 48। और पूरी क्लास का अगर मैं मानूं के तो जब वेट में एलिगेशन लगाएंगे तो उनके नंबर्स में यानी कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं उनका अनुपात आएगा। तो यहाँ लड़कियां हैं 60, तो लड़के कितने होंगे 90, टोटल 150। तो इनका अनुपात होगा 3:2। यानी यहाँ के का मान क्या रखें कि 3:2 आए। पहला ऑप्शन रखेंगे 48.8 तो ये नहीं आएगा, 49.6 भी नहीं आएगा, 51.2 भी नहीं आएगा, 50.4 रख के देखो। 50.4 रखोगे तो यहाँ आएगा 1.6, 52 में से 50.4 गया 1.6, 48 में से 50.4 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2.4। देखो 8 से कटेगा ये 3 बार और 8 से कटेगा ये 2 बार, तो आंसर 50.4 kg सही है। एक तरीका तो ही है, या फिर बेसिक से कि देखो लड़के लड़कियां 60 है तो लड़के कितने हो जाएंगे 90, तो 52 एवरेज है, टोटल कितना आ जाएगा 52 × 90। लड़कियों का 48 एवरेज है, टोटल लड़कियां 60, 48 × 60, और टोटल कक्षा का निकालना है तो 150, ये एवरेज हो जाएगा। या इस तरीके से कर लो, आंसर कितना आएगा 50.4। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ। ये ए, ये बी और ये सी, कोण ए बी सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां बीसी का मान 96 दे दिया, ए बी का मान 28 सेंटीमीटर दे दिया। तो त्रिभुज ए बी सी के परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो त्रिभुज ए बी सी के परिवर्त की त्रिज्या रेडियस की बात करें तो वो समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेनस का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है h/2। तो यहां से कर्ण का अगर मान निकाले तो देखो इनका अनुपात निकालूंगा तो ये 4 से कटा 7 बार, 4 से कटा 7 बार, और ये 4 से कटेगा
24 बार। तो जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 7 और 24 हो तो कर्ण कितना होता है? 25। तो यहाँ 7 का 4 गुना 28, 24 का 4 गुना 96, तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब कर्ण 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा कर्ण का? अब 100 के आधे की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अब किसी वर्त की रेडियस अपने को पता है तो उसका एरिया तो निकाल ही सकते हैं। वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का यहां मान दिया है 3.14 और 50 का स्क्वायर की बात करें वो हो जाएगा 2500। पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 314 को अगर 25 से इंटू करना है तो 4 का भाग 2, 31 में 7, 34 में 8, 2 रिमाइंडर बचा, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50। 7,850 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फिर से डीए का क्वेश्चन है। यहां दिया है निम्नलिखित में से किस युग्म वर्ष में एक साथ मिलकर तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है? पहले देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 2018 और 19। 18 और 19 की बात करें तो 2018 और 19 ये रहा। इनको जोड़ेंगे तो देखो ये तो 18 में तो 9,000 होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5500, तो ये तो बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। 2017 और 18 की बात करें, 2018 का पहले टोटल निकाल दिया 9,000, इसका टोटल निकालेंगे तो 4,900, ये भी बराबर नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करें 2018 और 2020, 2018 में 9,000 है, 3,000 3 बार है तो ये भी 9,000 है, तो 2018 भी 9,000 है और 2020 भी 9,000 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तीन व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखो जिस अनुपात में निवेश करेंगे लाभ भी उसी अनुपात में बांटा जाएगा, प्रॉफिट उसी अनुपात में बांटा जाएगा, 2:3:5 में। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2,50,000 रुपए हुआ है तो लाभ में सी का हिस्सा कितना है? देखो टोटल प्रॉफिट है 2,50,000, उसमें से 9% दान दे दिया तो अब कितना बचा? 91 बचा, 91%। ये टोटल प्रॉफिट है। अब देखो टोटल बात करें तो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये टोटल 10 का मान है, ये तो टोटल 10 का मान है। अगर सी का मान याद करना है तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? इंटू 5, इंटू 5, ये आंसर आ जाएगा। सी का मान 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहां से बात करें 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125, 1250 इंटू 91। किसी भी संख्या को 91 से 125 से इंटू करते हैं तो उसमें 8 का भाग दो, 91 में 8 का भाग दिया 11, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा, तो 125 इंटू 3 कितना होगा? 375 और 1 0 आगे लगा दो, 11 375। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया, 5x + 7y - 8 = 0। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरण का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है? देखो कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन के लिए रैखिक समीकरण में मैंने लिखवाया था a1x b1y + c1 = 0, एक समीकरण है। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 है। तो उसके लिए मैंने 3 कंडीशन लिखवाई थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है अनंत हल, इनफाइनाइट हल। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो आ रही है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की बात करें तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो लेकिन c1 c2 बराबर नहीं हो। तो देखो यहाँ a1 a2 की बात करें 5 और 7, तो पहले तो 5 7 में जो अनुपात है, पहला ऑप्शन 5 7 में है, ये भी 5 7 में है, ये 5 और -7 में, ठीक है, और ये 5 और 7 में नहीं है, तो सी और डी तो नहीं आएगा। तो यहां तो ये 5 7 5 7 ठीक है,
यहां देखो 5x प्लस 7y बराबर 8 दे रखा है और 5x प्लस 7y बराबर क्या दे रखा है 16, यानी इसके बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो 5x प्लस 7y, 5/5 7/7 बराबर है, 8/16 इसके बराबर नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, तब तो क्या होता है? इनफाइनाइट। यहाँ क्या है? नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये तक क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि 1875 रुपए की राशि 4 वर्षों में 2625 रुपए हो जाती है, उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? देखो पहली कंडीशन में प्रिंसिपल 1875, अमाउंट 2625, तो यहां से अगर मैं ब्याज निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? 750 रुपए, और समय दे देगा 4 वर्ष। पहली कंडीशन से रेट निकालूं तो SI इंटू 100 बटे P गुणा T, 750 इंटू 100, 1875 इंटू 4, 1875 को अगर मैं 4 से इंटू करता हूँ 7500 आ जाएगा। तो ये 1/10 हो गया, जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। रेट कितनी आ गई? 10%। आगे क्या बोल रहा है कि 9 वर्षों में, एक वर्ष का ब्याज 10% है, 9 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? 90%। 90% हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अगर 100% होता है तो बढ़कर अमाउंट कितना हो जाएगा? 190% हो जाएगा। यानी यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट की अनुपात की बात करें 10:19, तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए 10 की वैल्यू है, और अमाउंट निकालना तो इंटू 19 की वैल्यू निकालनी, तो 9 वर्षों में ये अमाउंट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 24 को अगर मैं 19 से इंटू करूं तो कितना हो जाएगा? 456, और 2 जीरो आगे लगा दो, 45,700 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 3 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखवाया था, ए माइनस बी 16 माइनस 6, ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ए बी 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, बराबर 30 दिया हुआ है, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है? 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, देखो 16 में से 6 गया कितना आया? 10, और 10 को मैं 3 से इंटू करूँ 30, तो 30 से तो 30 कैंसिल हो गया, तो इस तरफ तो बचा 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 96, और ये बट्टे वाला उस तरफ चला जाएगा, तो 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू। देखो यहाँ 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बराबर कितना बच जाएगा? 96। आंसर आ जाएगा क्यू बराबर 96। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 5/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की बात करें, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है? साइन स्क्वायर का। ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो किसका उल्टा होता है? कोस स्क्वायर थीटा। 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वहां बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि 48 डिग्री प्लस के एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, और साइन 48 डिग्री प्लस के बराबर कोस 13 डिग्री, तो के का मान क्या होगा? साइन और कोस कब बराबर होते हैं? साइन ए बराबर कोस बी, टेन ए बराबर कोट बी, सेक ए बराबर कोसेक बी। ये ए की कंडीशन में बराबर होते हैं जब ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। देखो यहाँ साइन और कोस बराबर में लिखे हुए हैं, मतलब 48 डिग्री प्लस के प्लस 13 डिग्री, उसका योग कितना होगा? 90 डिग्री। 48 और 13 61, और 90 में से 61 माइनस करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। के बराबर 29 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 9 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? देखो 9 की पावर 20 में 4 का भाग दे और 2 में 4 का भाग दे, एक ही बात है। यहां रिमाइंडर बचेगा 2 और यहां देखो 8 प्लस 1 की पावर 20 बट्टे 4, 8 में पूरा पूरा जाता है तो 1 की पावर 20 कितनी हो जाएगी, एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 3। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फिर से डीआई का क्वेश्चन है। कितने विद्यालयों की सेमेस्टर शुल्क, सेमेस्टर शुल्क यहां चिन्ह लगा लो, ये सेमेस्टर शुल्क से होने वाली आय दान के 3 गुने से कम है। डोनेशन कहां है, ये। अब देखो डोनेशन का 3 गुना करें तो पहले में लिखा हुआ है 42, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिख जाएगा। 42, 17 का 3 गुना करें 51, 14 का 3 गुना करें 42, 50 का 3 गुना करें 150 और 19 का 3 गुना करें कितना आया 57। अब ये बोल रहा है कि डोनेशन के 3 गुने से कितना कम है, तो ये पहले वाला तो कम नहीं है, दूसरे वाला भी कम नहीं है, ज्यादा है, तीसरे वाला कम है, एक तो ये कम हो गया, ये भी कम है, एक ये कम हो गया, और 57 से 59 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। देखो राइट का निशान वाले कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें डोनेशन से, डोनेशन के 3 गुने से कम इनकम है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कोई संख्या जिसके पांचवें भाग, संख्या मान लेता हूं n, n बटे 5, साथ साथ लिखते जाओ, पांचवें भाग मतलब n बटे 5 में 5 की वर्दी प्लस 5 बराबर, तो वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर, तो n के तीसरे भाग n बटे 3 में 7 की कमी के बराबर है, ये तो बोल रखा है। अब यहां से देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो n बटे 3 माइनस n बटे 5 बराबर 12, 7 और 5 12 हो जाएगी। यहां से देखो ये 15 आ गया तो 5 में से 3 के कितना है 2, ऊपर आ जाएगा 2n बराबर 12, 2 से काटा 6 बार तो n बराबर कितना आ गया 15 जगह 90, तो वो संख्या कितनी आ गई 90। लेकिन इसमें पूछा है उस संख्या का आधा कितना होगा, संख्या का आधा भाग 90 का आधा करें तो 90 बटे 2, और 90 में अगर 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना जाएगा 45, 45। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए एक न्यून कोण है, टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2, देखो टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 है, मतलब हमेशा थीटा बराबर ए बराबर कितना होगा 45 होगा, और यहाँ टेन ए और कोट ए की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 और 1, तो यहाँ ए की पावर कितनी भी कर दो एक ही होगी, तो यहाँ तो हो गया 7 माइनस 6 फिक्स हो गया, 7 माइनस 6 तो फिक्स हो गया, प्लस 8 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए, और 10 ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 7 में से 6 कितना है 1 है, प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह 1 रखूं तो 1 इंटू ए कितना, 1 प्लस ए कितना हो गया 2, और 8 दूनी कितना हो गया 16, और 1 और 16 कितना हो जाएगा 17, 17। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दो एथलीट 220 मीटर के वर्ताकार ट्रैक पर एक दौड़ में भाग ले रहे, रवि 22 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है जबकि कपिल 11 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। देखो समय पूछा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यहाँ दे रखी है 220 मीटर, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड का अंतर आएगा, 22 में से 11 किया कितना आया 11, 220 बटे 11 कितना आ जाएगा 20 सेकंड, 20 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि करता है, फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, मूल कीमत पर वास्तविक छूट प्रतिशत कितनी होगी। देखो पहले 8% की वृद्धि करता है तो 8% की फ्रैक्शन लिखूं 2/25, यानी पहले 25 था तो बढ़ के कितना हो गया 27, पहले बिफोर, और अपर में कितना हो जाएगा 27। अब क्या बोल रहा है, फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, 18% की फ्रैक्शन बनाऊं तो 18/100 मतलब 9/50, पहले 50 था अब कितना हो जाएगा
41 हो जाएगा। तो यहां देखो पहले अगर वो संख्या 1250 थी तो बाद में 41 इंटू 27 कितना हो जाएगा 1107। अब यहाँ जो डिस्काउंट मिला है वो कितना हुआ है 143 का, वो कितने पे 1250 पे इंटू 100। देखो यहाँ 50 से काटेंगे 2 बार और 50 से काटेंगे 25 बार। कितनी बार काटेंगे 25 बार। 143 का डबल किया कितना आ गया 286/25। 286/25 भाग देंगे तो कितनी बार गया 11 बार गया। कितनी बार गया 11 पॉइंट बचा रिमाइंडर 11/25। 11/25 कितना हो जाएगा 4 11.44%। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 200 रुपए से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 रुपए से 300 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ। देखो 25 पुस्तकों पर अधिकतम संभावित मान कब होगा जब सीपी तो हो मिनिमम, सीपी क्या हो मिनिमम और एसपी क्या हो मैक्सिमम। प्रॉफिट ज्यादा कब होता है जब कम से कम रुपए में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचे। तो यहाँ सीपी मिनिमम कितना होगा 200, ठीक है, और एसपी मैक्सिमम कितना होगा 300 होगा। तो यहाँ एक पुस्तक पर जो लाभ होगा वो कितना होगा 100 रुपए होगा। और यहाँ कितने पुस्तकों की बात हो रही है 25 पुस्तकों की बात हो रही है। तो 100 रुपए इंटू 25 2500 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्ग पर स्पर्शरेखा ए बी और एडी का युग्म खींचा जाता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये ए बी यहाँ टच कर दिया ना और ये एडी यहाँ ओ बिंदु से इसको मिला दिया। केंद्र क्या है वर्ग के केंद्र सी है, मिला दिया, ठीक है। अब ये 17 दे रखा है, रेडियस 8 दे रखी है, ये 90 है, तो 17 8 समकोण त्रिभुज ये कितनी हो जाती है 15 और ये भी कितनी हो जाएगी 15 और ये भी कितनी हो जाएगी 8। यानी इस ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, दोनों समान है। तो एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकाले उसका 2 गुना कर दे। एक समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, बेस गुना हाइट होता है। तो यहाँ 2 गुना 1/2 और बेस और हाइट कौन सी होती है 2 सबसे छोटी भुजा है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो 17 8 और 15 इसमें 2 छोटी भुजाएं कौन सी है 8 और 15। क्योंकि 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो एक का एरिया निकाल के उसका डबल कर दिया। ये इस चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 8 120 और एरिया है तो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यदि एक त्रिभुज के कोण 7:8:3 के अनुपात में तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ अनुपात में योग कितना है 15 और 3 18 है और सबसे बड़ा कोण कौन सा है 8। कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई 10 बार 10 इंटू 8 कितना हो गया 80 डिग्री। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो टोटल सरफेस एरिया किसी भी आकृति का क्या होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस उसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया 550 है। शंकु का आधार क्या होता है वर्ताकार होता है। तो वर्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होती है तो उसका एरिया कितना होता है 154 होता है पाई आर स्क्वायर। तो 550 प्लस 154 कितना हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक को भर सकता है। तो पहला पाइप मान लेता हूं ए,
दूसरा मान लेता बी, बी 1 भरेगा तो 1 कितना भरेगा 4। ये एफिशिएंसी का अनुपात है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं तो यहां से टोटल एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो 48 मिनट में दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 5, तो 48 × 5, तो टैंक की जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है 240 लीटर मान लो। तो धीमा पाइप कौन सा है 4 और 1 में, एक तो 4 लीटर भर रहा है, एक 1 लीटर भर रहा है, जो कम भरेगा वो धीमा है। तो कम कौन सा भर रहा है बी, तो 240 में 240 लीटर भरना है, 1 मिनट में भर रहा है 1 लीटर, कितना आ जाएगा 240 मिनट, 240 मिनट, 240 मिनट, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गया क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2021 और 2022 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 16,000 और 18,000 रुपए थी, तो 2021 के सापेक्ष 2022 में स्कूल 4 में छात्रों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। स्कूल 4 में देखो ये सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं परसेंटेज में दे रखे हैं, देखो यहाँ दिया हुआ प्रतिशतता बटन दिया हुआ है, तो ये स्कूल 4 में ये 23% है और ये 22% है, और 2021 में टोटल 16,000, तो 16,000 का 23% और 18,000 का 22%, इनका डिफरेंस निकालना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23 को अगर मैं 16 से इंटू करूं तो 368 आता, 3680, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 × 18 20 + 2 20 - 2 तो 396, 3,960। अब देखो डिफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी, तो वो कितना आ जाएगा 280, 280। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति है, यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। तो कमरे में कुर्सियों की संख्या, देखो व्यक्तियों की संख्या तो सेम रहेगी, तो पहली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या m निकालूं तो एक कुर्सी पर एक आदमी बैठता है तो कुर्सियों की संख्या मान ली n, और एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, तो m = n+1 पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में आदमियों की संख्या निकालें तो एक कुर्सी खाली रहती है, n-1 कुर्सियां हैं, और प्रत्येक कुर्सी पर 2 बैठते हैं, और फिर भी ये आदमी की संख्या आ जाएगी। दोनों को अगर मैं बराबर रखूं तो n+1 = 2n-2, n यहाँ कुर्सियों की संख्या है, m यहाँ आदमियों की संख्या है, तो यहाँ 2n - n कितना गया n, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कुर्सियों की संख्या कितनी आ गई 3। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंतरिक कोणों का एक योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते, गलत बात है, क्योंकि संभव त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिक कोण क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, और 90 डिग्री से 2 कोण ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 2 कोण ज्यादा हो जाएंगे तो उनका योग हो जाएगा 180 डिग्री से ज्यादा, तो कम से कम एक ही कोण अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, ये सही है, सी ऑप्शन। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन गलत है। तो ए और सी दोनों सही है, कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी, 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है। देखो यहाँ पहली कंडीशन में निकाले 25% का मतलब 1/4, तो संख्या 4 से 3 हो जाएगी, और 2 बार होगा तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। पहले 16 थी, अब कितनी हो गई 9, तो यहाँ जो कमी हुई है वो कितनी हुई है 7। और दूसरी कंडीशन में 1/4, 4 से कितनी हो जाएगी 5, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये कितनी होगी 16 से कितनी होगी 25, तो यहाँ जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 9। अब यहाँ पूछा क्या है कि प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि से कितना कम है, कितना कम है 2 कम है, और किससे कम है 9 से, और 1/9 का मतलब 11.11 होता है, तो 2/9 का मतलब कितना हो जाएगा 22.22,
या फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो आंसर आएगा 22.22%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये तक 26 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।